में क्या होना जरूरी है? जोर से, मेरे कान तरस रहे हैं आपके मुंह से सुनने के लिए। क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता। इसलिए मर जाना ठीक है, धर्म को त्याग देना ठीक। बताइए, कीमत प्राणों की है या धर्म की? क्या कीमती है, आपके प्राण या आपका धर्म? हमारे देश में ऐसे कितने राजा महाराजा लोग भये हैं जिन्होंने धर्म के लिए प्राणों का बलिदान दिया। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपने को बेच दिया, पर धर्म को नहीं बिकने दिया, धर्म को नहीं जाने दिया। मोर ध्वज के बेटे को उन्होंने आरे से चीर कर दान दिया, बेटे को फाड़ डाला बीच से, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसको नहीं जाने दिया? धर्म को। धर्म ही मूल तत्व। धर्म है तो मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, धर्म है तो मैं इंसान हूं, धर्म है तो मैं कुछ हूं, और धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। आपके अंदर धर्म ही नहीं है। कुछ भी खाते हैं आप लोग, मांस वांस खा लेते हैं, आपके अंदर का धर्म मर गया है, इसलिए आप मांस खाते हैं। धर्म जिंदा होगा, वो धर्म कहेगा किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करता है, तुझे शर्म नहीं आती? धर्म मर गया लोगों का, इसलिए मछलियां खानी शुरू कर दी, इसलिए मुर्गियां खानी शुरू कर दी, इसलिए गाय खानी शुरू कर दी, इसलिए बकरा खाना शुरू कर दिया। धर्म मर गया। जिंदा है जिनका, वो आज भी नहीं खा रहे हैं मांस, जिंदा है अभी धर्म। मर गया उन लोगों का जो गलत रास्ते पर चल पड़े। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा, अपने धर्म को जीवित रखेंगे। और धर्म कैसे जीता रहेगा? जैसे तेल डालते रहोगे तो दीपक जलता रहेगा, ये धर्म का दिया भी तब तक जलेगा जब तक सत्संग का तेल डालते रहोगे। इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करेंगे तो धर्म को तेल मिलता रहेगा और वो प्रज्वलित रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। सत्संग जरूरी है, इसलिए कहता हूं कथाएं रोज सुना करो, भागवत से जुड़ो, भागवत सुनो। आप बताइए धर्म का क्यों हो गया? अरे भागवत ही धर्म का प्रचार करती हैं, इसलिए भागवत अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ कराया करो। जब आपका धर्म बढ़ा तो उसी धर्म की वृद्धि से उन पूर्वजों की अधोगति जो हो गई है, नरकगामी हो गए हैं, उनकी सदगति हो जाएगी भागवत जी के प्रभाव से। इसलिए पोथी पाठ कराना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। जैसे आपके अंदर धर्म की वृद्धि हुई, उनके अंदर भी होगी। इसलिए कथा सुनना चाहिए नित्य। मोबाइल पर ही सुना करो, यदि टीवी पर ना उपलब्ध हो पाए, आप अपना मोबाइल निकालो, आप भी अपना मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आप यहाँ कथा शुरू होने से तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक में लिंक भेज दिया करो कथा की, और आपके फ्रेंड सखा दोस्त सब लोग सुना करेंगे, सहेलियां सुना करेंगी। मैया बच्चे मोबाइल पर भी आप कथा सुन सकते हैं। और 7 बजे प्रश्नोत्तरी होती है, अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी सवाल रहा करे उनके संस्कारों के लिए सोचेंगे तो आपको कर्म और धर्म में दोनों में ज्ञान हो गया। कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, क्या बड़ा है कर्म की धर्म? हाँ, धर्म का ज्ञान जरूरी है। कर्म तो सब कुछ हो रहा, हम पैदा हुए थे, माँ का दूध पीने लगे पैदा, वो भी कर्म था।
हाथ पांव चलाने लगे, वो भी हमारा कर्म था। कर्म तो हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं। आंखों की पलक झपक रही है, ये भी कर्म है। दिल धड़क रहा है, ये भी कर्म है। लेकिन हम जन्म लेती कर्म तो स्टार्ट किए, पर धर्म का ज्ञान तो हमें बाद में ही हुआ, क्या सही है क्या गलत। इसलिए कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म है तो कर्म सही होगा, धर्म नहीं है तो क्या कर्म करेंगे आप। रावण ने भी कर्म किया, सीता माँ को चुराया, वो भी कर्म था, लेकिन वो गलत कर्म कर लिया, क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान था रावण को, तो गलत कर्म क्यों किया। तो है पर आप मानते नहीं, चरितार्थ नहीं करते, उतारते नहीं है जीवन में, तो उस ज्ञान का भी हम क्या करेंगे बताइए। आप बड़े ज्ञानी हैं पर ज्ञान का आप अमल नहीं करते जीवन में, तो हम क्या करें उस ज्ञान का। वो ज्ञान अच्छा है जो ज्ञान अमल में लाया जाए, जैसे चरितार्थ किया जाए, चरित्र में उतारा जाए, स्वभाव में उतारा जाए, व्यवहार में उतारा जाए, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। क्लियर हो रहा है। इसलिए कथा सुनना चाहिए, आज के युवाओं को कथा सुनना चाहिए। आज के युवा लोग ही गलत रास्ते पर हैं, इन्हें ये सोचते हैं हम बड़े होशियार हैं, कर्म ही पूजा है। आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है मानता हूं, पर वो सेंटेंस अधूरा है। कर्म पूजा है तब जब कर्म धर्म युक्त हो, तब पूरा हो गया। वो कर्म जो धर्म से जुड़ा है वो कर्म अच्छा है, वरना कौन सा कर्म पूजा। माँ बाप को मारना ये भी कर्म है, तो क्या आप इस कर्म को पूजा कह देंगे। पत्नी अपने पति को मारे, ये भी कर्म कर रही है, मारना भी एक क्रिया है। कौन सा कर्म पूजा है। जब तक धर्म उसमें ऐड नहीं होगा तब तक कौन सा कर्म पूजा। कर्म ही पूजा है। लोग चिल्लाते रहते हैं, मूर्ख हैं ये लोग जो आधा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए, ये आधा ज्ञान खतरनाक होता। कर्म ही पूजा है, केवल इतना ज्ञान खतरनाक। इसे पूरा कैसे करेंगे। कर्म ही पूजा है तब जब वो कर्म धर्म युक्त हो, तब अब पूरा हो गया। समझ रहे हैं। इसलिए मेरी मां, कर्म की व्याख्याएं बड़ी जटिल हैं, धर्म कर्म की व्याख्याएं बड़ी गहरी गूढ़ हैं। ये आज के फेसबुक व्हाट्सएप पे समय लगाने वाले लोग क्या जाने कर सकता। इसके लिए तो सत्संग करना पड़ेगा, गुरु चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। हर ज्ञान पुस्तक में नहीं होता। आप गीता पढ़ लीजिए पूरी, लेकिन धर्म कर्म में आप निष्कर्ष नहीं कर पाएंगे जब